मामा पापा की लड़ाई होती थी? जी, रोज काम से आकर मामा पापा की किस बात पे लड़ाई होती थी? मेरी मम्मा को और मुझे, मेरी बहना को कुछ भी नहीं थे ला के देते और ना ही पैसे देते थे। और आमना फूफो है, हाँ। उसके ना कोई रिश्तेदार है, उसकी बेटी है। अच्छा। और उसकी बेटी का नाम नूर है और वो कहती है मेरे पापा को कि तेरी इसके साथ शादी करवा दूंगी। और फूफो उसने कहती थी? जी। अच्छा। मेरी मम्मा के साथ बाबा झगड़ा करते थे काम से रोज आकर, क्या हर कहते रोज थे? कि मम्मा मना करती थी रोज़ ही कि ना ऐसे किया करो, ना उनके घर शुहार में पिज़्ज़े बर्गर वगैरह लेकर जाया करो। लेकिन वो कहते थे मैं लेकर जाऊंगा तो क्या कर लेगी। जब भी मैं अपनी दादू घर जाता था ना पापा के साथ, एक दिन मैंने ये बात सुनी थी दादी से कि 4 बंदे इकट्ठे करते इंदा कुछ कर, इंदा बंदोबस्त कर। उन लोगों ने मेरी मम्मा के बाल उठा के घसीटा, मेरी मम्मा को मारा, थप्पड़ मारे, मुक्के मारे। उन लोगों ने ज़बरदस्ती मेरी मम्मा के मुँह में शराब भी पिलाई। इन्होंने मामा को शराब पिलाई है? जी। अच्छा, इन क्यों लोगों पिलाई ने है? बस ऐसे ही कि चीखे ना मारे। मम्मा ने चीखे मारी जब मैं आ गया, आके मैंने बचाने की कोशिश की। जब भी मैं बचाने की कोशिश करता था मुझे धक्के मार के, चपेड़े मार के साइड पे फेंक देते थे बार बार। जी। जब मम्मा ने चीखे मारी उसके बाद उन लोगों ने सब ने मारा, घंटा वो लोग मारते ही रहे मम्मा को। फिर उन लोगों ने मेरी मम्मा को कपड़े फाड़ फूड़ के मेरी मम्मा भी किया था उन लोगों ने। मेरी मम्मा को इतना मार के मेरी मम्मा के कपड़े फाड़ के। पर तो आपके बाबा भी थे ना? सब ने, बाबा ने करवाया था। बाबा ने ये सब किससे करवाया? सबसे करवाया। कितने लोग थे? आदमी कितने थे बेटा? 3 आदमी थे और एक मेरे बाबा है थे। और वो जो आंटियां थी आपकी फुप्पो वो उधर ही थी? जी, इरम पुप्पो थी, आमना उनके पुप्पो थी सामने और मामा के साथ दादी कर रहे थी। थे ये सब कुछ? जी। और मेरी इरम पुप्पो ने तो मेरी मम्मा के मुंह पे छी भी किया था। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम तलाश और मैं हूं एनी राय। इस टाइम मैं 30 साल जन्नत के घर पे मौजूद हूं जिसकी आज से तकरीबन 13 साल पहले शादी होती है। शादी हो गई, एक बेटा दिया अल्लाह ने, फिर एक बेटी दी, तकरीबन 7 माह की बेटी है। शोहर दूसरी शादी करना चाहता है, बीवी रवायत के मुताबिक इजाज़त नहीं देती दूसरी शादी की। इस वक्त जन्नत जो है ज़िंदगी और मौत की जंग लड़ रही है। ना बोल सकती है, ना अपनी तकलीफ़ बयान कर सकती है, ना अपने बच्चों को प्यार कर सकती है, ना वो जुल्म और बर्बरियत जो उसके साथ एक घर में ढाई गई, एक कमरे में ढाई गई, वो बता सकती है। मेडिकल की रिपोर्ट जो कहती है वो मैं आपको बताती चलूँ। मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक जब जन्नत को उस हालत में लाया गया था और ये बताया गया था कि जन्नत के साथ हादसा पेश आया, एक्सीडेंट हुआ है, वो एक्सीडेंट नहीं था। जब डॉक्टर्स ने जन्नत को चेक किया, उसको देखा, तो डॉक्टर्स का कहना था कि जन्नत के साथ मुबैना तौर पर 3 से 4 लोगों ने की है, ये मेडिकल रिपोर्ट कहती है। उसके बाद जन्नत के जिस्म की तकरीबन तमाम हड्डियां टूटी हुई थी, राइट साइड पैरालाइज हो चुकी है। बेटे ने वो सारी कहानी अपनी खाला को बताई है, अपनी नानों को बताई है, बताया कि मेरी माँ के साथ मेरी फुप्पो के शोहर, मेरे बाबा के दोस्त, मेरे बाबा ये सब कुछ करते रहे, मेरी मामा के बाल काटे गए, मेरी मामा के ऊपर जो जुल्म किया गया वो बच्चा वो सब कुछ अपनी आंखों से देखता रहा। लोहे के डंडों के साथ वार किया गया और आखिरी सांसें खत्म होने का इंतजार किया गया। जब इस बात की तसल्ली हो गई कि अब नहीं बची है, उसके बाद उसको हॉस्पिटल लाया गया, लेकिन डॉक्टर्स को एक उम्मीद की किरण नजर आई कि जन्नत बच सकती है, और जन्नत बच तो गई लेकिन अभी भी वो जुल्म की कहानी नहीं बता सकती। उनके तमाम फैमिली वाले लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनके बच्चे मौजूद हैं, वालदा मौजूद हैं, बहनें मौजूद हैं। बात करते हैं और आपको जन्नत की हालत भी दिखाते हैं। इज़्ज़त हसन मौजूद है, 11 साल इसकी उम्र है और अपनी वालदा के ऊपर होने वाले उस तमाम जुल्म का ये वाहिद गवाह है, जिसको बहुत कहानियाँ सुनाई गई कि नानों के घर जाकर तुमने ऐसे कहना है, वैसे कहना है, और जो बर्बरियत इसकी माँ के ऊपर वहाँ पर ढाई गई उसके बारे में इसको यही कहा गया कि उस बारे में कोई जिक्र नहीं करना। अब जो जो कहानियाँ बताई गई जिस वजह से माँ के ऊपर इतना बदतरीन तशद्दुद हुआ, 7 माह की बेटी जो कि माँ की गोद में थी उसको भी इन जालिमों ने नहीं बख्शा, उसके ऊपर भी डंडों से उसी तरीके से वार किए गए। बच्चे से बात करते हैं। अच्छा, मुझे ये बताओ आप कौन सी क्लास में हो? 3 क्लास में हो। तो मामा पापा की लड़ाई होती थी? जी, रोज काम से आके पापा क्या काम करते हैं आपके? पापा फातिमा फट में जाते हैं। कहाँ पे? फातिमा फट जाते हैं। क्या करते हैं? उसका नहीं मुझे नहीं पता।
अच्छा, तो वैसे मामा पापा की किस बात पे लड़ाई होती थी? कि वो ना मेरी मम्मा को और मुझे, मेरी बहना को कुछ भी नहीं थे ला के देते और ना ही पैसे देते थे। और मेरी ना है वो आमना पुप्पो है। हाँ। उसके ना कोई रिश्तेदार है, उसकी बेटी है। अच्छा। और उसकी बेटी का नाम नूर है और वो कहती है मेरे पापा को कि मैं तेरी इसके साथ शादी करवा दूंगी। और पुप्पो उसने कहती थी? जी। अच्छा। और उन लोगों ने उन लोगों ने फिर मेरी मम्मा को आके मारा था। सबसे पहले तो इतवार वाला दिन था। इतवार को ना मेरे पापा सुबह सुबह ही झगड़ा कर रहे थे इसी बात से। अच्छा। और फिर किस बात पे झगड़ा कर रहे थे कि मैंने ये शादी केक करनी वगैरह है? जी। अच्छा। वहाँ पर केक वगैरह लेके जाते थे, शवार में पिज़्ज़ा ये सारा कुछ लेकर किसके? जाते थे। नूर के जी, घर में? हाँ, अच्छा। उनके लिए। अच्छा। उनको खिलाते थे जाकर और हमें कुछ भी नहीं थे देते। इतवार का दिन था, सुबह सुबह ही पापा इन बातों से झगड़ा कर रहे थे। अच्छा। झगड़ा करके कहीं गए वो लोग, कहीं गए थे पापा मेरे। अच्छा। फिर 2 घंटे बाद आए, 2 घंटे के बाद आके बाइक धोने लग गए और दरवाज़ा बड़ा खोला था उन लोगों ने, यानी बाइक धोने का नाटक कर रहे थे वो। अच्छा। और मेरी मम्मा ने ना ऊपर ना खाना रखा था और मेरी मम्मा बात कर रही थी मेरी वो आमनानी से, वो भी मेरी खाला लगती खाला है से बात कर रही थी मामा? जी। अच्छा। और मेरी एक और खाला है, शायद उनसे भी बात की रही थी वो। अच्छा। तो वो कहते हैं उनसे भी बात की थी। फिर खाना रखा था मेरी मम्मा ने और मम्मा ना ब्लूटूथ पे बात कर रही थी, मैं गेम खेल रहा था साथ। अच्छा। तो मेरी मम्मा ना फ़ोन बंद करके वॉशरूम में गई। फिर मेरी मम्मा ने कहा कि हसन जाके हांडी देख लो वो जल ना जाए। मैं हांडी देख के गया, मोबाइल रख के मैं जैसे ही खाना देखने गया, वो रख के मैंने कुर्सी रख के मैं खाना देखने के लिए गया। खाना देखने के लिए जब मैं गया तब मैं मोबाइल रख के गया था और पापा ने उन सबको अंदर बुला लिया। जवेद को, मकसूद को, वैसे उसको सारे लोग सूदा कहते हैं, और जवेद को, पाक खालत को, और मेरा पापा भी बीच में शामिल था, दादी को, इरम पुप्पो को और आमना पुप्पो को। और मेरी एक इकरा पुप्पो है, वो मेरी मम्मा की ना चीखें सुन रही थी फ़ोन पे। वो कॉल पर थी साथ? जी, कॉल पर थी। अच्छा। तो वो लोग ना अपने घर से लकड़ियों के डंडे लेकर आए थे और मतलब आप खाना देखने के लिए गए हो और उन्होंने मामा को मारना शुरू कर दिया? जी। मामा जिस टाइम मामा को मारना शुरू किया, जब आप खाना देखने गए हो, मामा उस टाइम किसी से बात नहीं कर रही थी? नहीं, मम्मा वॉशरूम में गई थी। अच्छा। और मोबाइल मेरे हाथ में था और मम्मा वॉशरूम में थी। अच्छा। और वो सारे लोग ना लकड़ी के डंडे लेकर आए थे और एक सूदा जो है ना वो लोहे का लाया था। और जैसे ही मेरी मम्मा बाहर आने वाली थी ना, उन लोगों ने सबसे पहले तो मोबाइल उठा लिया। मोबाइल उठा के उन लोगों ने मेरी मम्मा के बाल उठा के घसीटा, मेरी मम्मा को मारा, थप्पड़ मारे, मुक्के मारे। उन लोगों ने ज़बरदस्ती मेरी मम्मा के मुंह में शराब भी पिलाई। मामा को शराब पिलाई है? जी, ज़बरदस्ती। शराब आपके घर में थी? वो लोग खुद लेकर आए थे। कौन लेकर आया? सूदा आपकी लेकर पुप्पो के आया शोहर था। है? हाँ, इरम पुप्पो के शोहर है ना? जी, पुप्पो के शोहर हैं, लेकिन आमना पुप्पो अच्छा, रहती है पुप्पो के शोहर। तो इन्होंने मामा को शराब पिलाई है? जी। अच्छा, क्यों पिलाई है? बस ऐसे ही कि चीखे ना मारे, ताकि 5-6 बजे का टाइम आया था, चीखे ना मारे, इसलिए उन लोगों ने शराब पिलाई थी ज़बरदस्ती। अच्छा। और शराब पिला के मैं आ गया। मम्मा की चीखें सुन के मम्मा ने चीखें मारी थी तब भी, और मम्मा ने चीखें मारी जब मैं आ गया। आके मैंने बचाने की कोशिश की। जब भी मैं बचाने की कोशिश करता था, मुझे धक्के मार के, चपेड़े मार के साइड पे फेंक देते थे बार बार जी। और क्या कहते हैं, उन लोगों ने शराब पिला के मेरी मम्मा को मारा, लेकिन फिर भी मेरी मम्मा ने चीखें मारी। 5-6 बजे का टाइम आया था, फिर भी कोई भी नहीं आया। ऊंची ज़ोर से चीखें मारी, कोई भी नहीं था आया मम्मा को बचाने के लिए। जब मम्मा ने चीखें मारी, उसके बाद उन लोगों ने सब ने मारा। घंटा वो लोग मारते ही रहे मम्मा को। और फिर उन लोगों ने मेरी मम्मा को कपड़े फाड़ फूड़ के मेरी मम्मा भी किया था उन लोगों ने। मेरी मम्मा को इतना मार के मेरी मम्मा के कपड़े फाड़ के। पर तो आपके बाबा भी थे ना? सब ने, बाबा ने करवाया था। बाबा ने ये सब किससे करवाया? सबसे करवाया। कितने लोग थे? आदमी कितने थे बेटा? 3 आदमी थे और एक मेरे बाबा थे। और वो जो आंटियां थी आपकी फुप्पो, वो
उधर ही थी? जी, ईरम पुप्पो थी, आमना उनके पुप्पो थी सामने और मामा के साथ दादी कर रहे थी। थे ये सब कुछ? जी, और मेरी ईरम पुप्पो ने तो मेरी मम्मा के मुंह पे छी भी किया था, छी किया था। और उन लोगों ने मेरी मम्मा की बाजू पकड़ी थी, मम्मा की बाजू पकड़ के उन लोगों ने मेरी मम्मा के साथ किया था मेरे सामने। ये सारा कुछ करते आपके रहे। सामने आपकी मामा के कपड़े फाड़े हैं? जी, और वो सारे अंकल आपकी मामा के साथ सब कुछ कर रहे थे और आप देख रहे थे बेटा? आप मैंने बचाया, मैं बचाने की कोशिश करता था। मम्मा जब उल्टी होती थी, मम्मा की कमर पे डंडे मारते थे, मुझे भी मारते थे वो लोग। मैं साइड पे हो जाता था और फिर उन लोगों ने मेरी मम्मा वो बहना है ना, बहना के सर पे वो छलतर वाले डंडे रख रहे, जिसकी वजह से मेरी बहना के यहाँ से सर से खून निकलने लग गया। और फिर मेरी बहना को सोफे पे फेंक दिया, मेरी बहना रोने लगी, मैं भी रो रहा था, मैंने बहना को उठा आप लिया। वो सारा कुछ देख रहे थे जो हो रहा था कमरे? जी, मैं देख रहा था, मैं बचाने की कोशिश करता था। और उन लोगों ने मेरी मम्मा के बाल भी काटे थे, बाल काट दिए मामा के? नीचे से भी बाल काटे थे। और बाल ना बीच बीच में से पकड़ के ना बार बार ऐसे एक एक करके खींचे बार बार। और ये सब कुछ करके आखिरी पे आके उन लोगों ने मेरी मम्मा के एक इधर और एक इधर गद्दी रख के ना मेरी मम्मा के सर के ऊपर ना एक और गद्दी रख के उन लोगों ने लोहे के डंडों के साथ 10-10 मिनट ज़ोर ज़ोर से मारा मेरी मम्मा को। उसके बाद वो लोग मेरी मम्मा को ऐसे ही बिठा के रखे, इतना उन लोगों ने टाइम वेस्ट किया। उसके बाद मामा को कपड़ों के बगैर बिठाए रखा? जी, उन लोगों ने मेरी मम्मा को नहला के फिर दूसरे कपड़े भी पहनाए थे दूसरे। और नहलाया किसने मामा को? उन सब ने, दादी ने, ईरम पुप्पो ने, आमना पुप्पो ने, मकसूद, ये सारे देख रहे थे पास। बाबा, आपके बाबा को शर्म नहीं आ रही थी? नहीं, आपके बाबा को बिल्कुल शर्म नहीं आती है? नहीं, उन्होंने सामने किया था, पापा ने भी किया था मेरी मम्मा के साथ। ये सब कुछ करके मम्मा को बिठा दिया चारपाई पे बिठा के वो लोग 3 घंटे। मामा को होश थी उस टाइम पे बेटा? नहीं, मामा को कोई होश नहीं थी? उनको नहीं पता था अब क्या हो रहा है, कौन नहला रहा है, कौन कपड़े बदल रहा है, कौन लिटा रहा है, कौन? मामा को कुछ नहीं पता था? नहीं, कुछ नहीं था पता। उसके बाद उन लोगों ने 3 घंटे पूरे ना वो किया। मेरी मम्मा के जो जेवर है थे, बाकी सारा कुछ, कपड़े, नए कपड़े, मेरी बहना के, मेरे कपड़े, जो मेकअप है था, ज्वेलरी है थी सोने के और आर्टिफिशियल, वो सारा कुछ ले गए। नए कपड़े, जो कुछ भी उन लोगों को मिला, जी, जो कुछ भी उन लोगों को मिला वो सारा कुछ ही ले गए, सारा कुछ ले के गए। जब वो लोग फिर एक लंगड़ा आया था ना, लंगड़े ने, उसने मेरी मम्मा के, वो पा खालद है, उसने मेरी मम्मा के पाँव पे ना वो मारा था डंडा। वो भी लंगड़ा है, वो कहता मैं तेनों भी लंगड़ा कर देना। मार के फिर वो लोग लेकर गए किसी हॉस्पिटल से बात कर रहे थे वो लोग। एक का तो मैंने सुना गिलानी, 2 हॉस्पिटल में लेकर गए थे। एक का तो मैंने सुना गिलानी हॉस्पिटल। उन्होंने मारा हुआ है ये जो आपको? जी, यहाँ पर उन्होंने मारा हुआ है। अच्छा। मेरी मम्मा को लेकर गए वहाँ हॉस्पिटल, लेकर गए, ऐसी बात कर रहे थे, गाड़ी में डाल के गाड़ी मंगवाई जवेद डोगन ने। उसके बाद मेरी मम्मा को गाड़ी में डालना उन लोगों ने उठा के फिर लेके गए थे। वो पहले तो एक और हॉस्पिटल लेके गए थे, उसका नाम नहीं पता, लेकिन फिर गिलानी हॉस्पिटल हमारी गली के बिल्कुल सामने है, वहाँ पर लेकर गए थे। तो उन लोगों ने जवाब दे दिया वैसे ही वो बच्चों का हॉस्पिटल है। फिर ये हमें घर छोड़ कर गए थे, पीछे से ताला लगा कर गए थे, मोबाइल वगैरह सारा कुछ ही ले गए और ताला लगा कर गए थे। और जब वापस आए तो फिर मेरी वहाँ से वापस आके हमें लेकर फिर शेखपुरा वाले हॉस्पिटल में चले गए इमरजेंसी में। इमरजेंसी ने फिर उन लोगों ने ड्रिप लगाई और फिर मेरे बाबा ने पर्ची वगैरह बना के इंजेक्शन ला के दिया। उन लोगों ने इंजेक्शन लगाया, इंजेक्शन लगा के फिर सीटी स्कैन करवाया तो उन लोगों ने जवाब दे दिया। उन लोगों ने कहा हमारे पास का नहीं है, इसलिए उन लोगों ने लाहौर ले जाओ। जी, लाहौर ले जाओ। लाहौर एम्बुलेंस में डाल कर लेकर गए जनरल हॉस्पिटल में लेकर जाके उन लोगों ने वो फिर ऑपरेट किया, पर्ची वगैरह बना के 2-3 घंटों के बाद ऑपरेट किया। ऑपरेट करने के बाद भी अभी तक मम्मा ठीक नहीं हुई तो ना। आपने आके लाहौर में ये जो आप नानों के घर में हो ना, नानों वगैरह को किसने इतला दी थी कि मामा के साथ ये सब कुछ हुआ है? फ़ोन किसने किया था?
उन्होंने ये कहानी सुनाई थी ना कि ये कहानी सुनाई थी उन लोगों ने कि लाहौर वालों को कि वो हुआ एक्सीडेंट हुआ है अच्छा। मेरी मम्मा के साथ। फिर उन लोगों ने ये कहानी सुनाई कि उन लोगों का सुबह सुबह से झगड़ा हो रहा था कि मेरी छोटी बहना को बुखार है और उसे हॉस्पिटल लेकर जाना है। हाँ। हॉस्पिटल लेके जाके फिर सोशल सिक्योरिटी लेकर गए सबसे पहले। वहाँ से तुम्हारी बहन की दवाई नहीं मिली, तुम्हारी मम्मा ने दवाई ले ली, इंजेक्शन लगवाया था एक। उसके बाद दूसरे हॉस्पिटल गए तुम्हारी बहन की दवाई लेने के लिए। वहाँ से दवाई लेकर जब वापस आ रहे थे तब एक टनल आई जिसके ऊपर एक पुल बना होता है। टनल के नीचे से हम लोग गुज़रे और आ गई बिल्कुल ना, एक आ गया वो जंप आ गया और उन लोगों ने कहा ऐसे ऐसे स्नान है और जंप के बिल्कुल आगे ही वो काटा था। ऐसे ऐसे उन लोगों ने मुझे भी धमकियां दी, मुझे ये बताया डराया। कि मामा का बताना है कि मामा का वो इस तरह गिरी वहां से और मामा को ये चोटें लग गई सारी, आपको ये समझाया। जी, तो आपने आकर सबको सच सच बता दिया, फिर आपको डर नहीं लगा? नहीं, मुझे उन लोगों ने डराया था। वो लोग बार बार मेरी मम्मा को मारने के लिए बंदे भी भिजवाते थे, मुझे भी डरा डरा के उन लोगों ने भेजा था। मुझे धमकाते थे कि तुमने जब नानू लोग आए हॉस्पिटल में, जब नानू लोग हॉस्पिटल में, तो वो लोग सारे भाग गए वहां से? तब मेरे पापा आए थे, लेकिन वो लोग सारे जिन लोगों ने मारा कि वो सारे घर ही थे। उस वक्त ही घर चले गए जब वो वाले हॉस्पिटल, शेखुपुरा वाले यहाँ पे लाहौर में सिर्फ आप लोग और बाबा लेकर आए हैं मामा को? जी। और साथ जब ये सब कहानी सुनाई पापा ने, और फिर डॉक्टर बार बार कहते थे कि आप तुम्हारी मम्मा को मारा नहीं गया, मेरी खाला को, नौशी खाला को ऐसा कहते रहे कि इनके साथ भी हुआ है, इनके बाल भी काटे हैं। उन सब ने रिसर्च की और उन सब ने कहा कि आपकी मम्मा को मारा नहीं हुआ। उन सब ने जो नए कपड़े पहनाए थे ना, उन लोगों ने कहा ऐसा कुछ भी नहीं देखा कि कभी हम लोगों ने के एक्सीडेंट हुआ है और कपड़े नहीं फटे, मम्मा के कपड़े नहीं थे फटे। और ये सब कुछ किया। उसके तकरीबन 2 हफ्ते बाद, एक 2 हफ्ते या 1.5 हफ्ते बाद मेरी मम्मा को उन लोगों ने डिस्चार्ज कर दिया। डिस्चार्ज करके अब मेरी मम्मा नीचे हैं। और कुछ मेरे ख्याल से एक ईयर पहले या 1.5 ईयर पहले मेरी बहना होने वाली थी छोटी। और मेरे पापा ना तब वो फैक्ट्री जाते थे ना, फैक्ट्री पे फातिमा फोर्ट में। वो अब शायद लाहौर आते हैं गाड़ी पे उन्हें लेने के लिए। वहाँ पे ना क्या कहते हैं, वहाँ पे सांप आते थे इतने सारे। वीडियो भी पापा हमें ला कर दिखाते थे। अच्छा। ला कर दिखाते थे। उसके बाद मैं और मम्मा सोए और पापा भी आकर सो गए। और पापा ना, मैंने एक देखा था, नोटिस किया था कि एक डिब्बा आया था, वो प्लास्टिक का डिब्बा आया था, उसके वो रखा था और ऊपर वो 5-6 शॉपर चढ़ा के 5-6 को गंड मारी, छोड़े को शॉपर चढ़ा के बाइक के साथ लटकाया था। उसके बाद जब हम लोग सोए, मेरी बहन होने वाली थी तब, हम लोग सो गए और पापा ने छुपके से ना मेरी मम्मा की चारपाई के ऊपर स्नेक रख दिया और मेरी मम्मा को स्नेक काट गया था मम्मा को? जी, काट गया था। अच्छा जी। उसके बाद फिर मेरे मामू हैं, अली मामू, मैंने फिर जल्दी से अपने मामू को कॉल की। उन लोगों ने फिर कहा कि जल्दी से तुम हॉस्पिटल जाओ, हम आ रहे हैं। और वो हॉस्पिटल लेके गए, पता नहीं कौन से, तब ना वो ट्रीटमेंट नहीं थे कर रहे, बस एक इंजेक्शन लगा दिया था उन लोगों ने। ये सब करते रहे और रोज़ आके ना मेरी मम्मा के साथ बाबा झगड़ा करते थे काम से, रोज़ आकर हर रोज़ कि मम्मा मना करती थी रोज़ ही कि ना ऐसे किया करो, ना उनके घर शुहार में पिज़्ज़े बर्गर वगैरह लेकर जाया करो। लेकिन वो कहते थे मैं लेकर जाऊँगा, तू क्या कर लेगी, तू कौन होती है मुझे रोकने वाली। घर पे लेके जाते थे जी, जिससे शादी करना चाहते थे। अच्छा। और लेकर जाते थे, तो इस बात से रोज़ ही झगड़ा होता था। और एक दिन मेरे पापा के ना क्या कहते हैं, वो जो मेरे पापा के पापा जो है ना, वो बीमार हो गए। दादा अबू भी हैं? जी, मेरे दादा अबू और दादी, मेरे दादा अबू बीमार हो गए। जब बीमार हुए तो वो पापा ने छुट्टियां की, वहाँ पे रही और दादा अबू ठीक भी हो गए। फिर पापा घर आ गया। फिर मम्मा ने कहा कि जाओ काम पर चले जाओ और मुझे भी दवाई ला दो। इस बात से थोड़ी देर झगड़ा हुआ। फिर पापा ने मेरी मम्मा के मुंह पे थप्पड़ मार दिया। फिर मम्मा खुद को मारने लग गई।
ये सब होता रहता था। और जब भी मैं अपनी दादू घर जाता था ना पापा के साथ, एक दिन मैंने ये बात सुनी थी दादी से कि 4 बंदे इकट्ठे करते इंदा कुछ कर, इंदा बंदोबस्त कर, ऐसे कहती होती थी। और ये सारा कुछ कहती थी। और क्या कहते हैं वो जो जेवर वगैरह, वो इरम फूफो, दादी, आमना फूफो, सारा कुछ मेरी मम्मा का जेवर ले गए। मेरी मम्मा के कपड़े, मेरी छोटी बहना के, मेरे कपड़े, मेरी मम्मा के जूती, सारा कुछ जो जो मिला ले गए। उठाते हो, मामा बात करती हैं आपसे? मामा को मामा मामा करके बुलाते होगे आप? मम्मा को मम्मा मम्मा कहता हूँ लेकिन बात नहीं करती वो, बस होश में आई हैं थोड़ा सा, बस मेरा हाथ पकड़ लेती हैं ऐसे। थोड़ा थोड़ा पहचानती हैं हम सबको, हमारा हाथ ज़ोर से पकड़ के दबा लेती हैं। इतने दिनों से मामा ने प्यार नहीं किया होगा आपको, है ना? किया था, मेरे ऐसे प्यार करती है, मेरे बालों को छेड़ती है, थोड़ा थोड़ा होश में ही आंखें खोल के हमें पहचानती बात है। नहीं करती कोई? जी। और मेरी मम्मा का ना जो राइट साइड है ना वो हिला ही नहीं पाती है, सिर्फ राइट साइड से मुझे प्यार किया था मेरी मम्मा ने। मेरी मम्मा को उन लोगों ने इतना मारा, अभी भी मेरी मम्मा मेरे से पहचानी नहीं जाती। रोज़ आके पापा मेरी मम्मा के साथ झगड़ा करते थे, ऐसे ही रोज़ होता था। ये 7 माह की वो बेटी है, रहमत होती है। और ये देखें, इसके सर पर इसके वालिद की जानिब से तशद्दुद किया गया है। ये देख लें इस बच्ची की हालत और ये बेटे की हालत देख लें, और ये कितनी तकलीफ़ और अजियत की बात है कि बच्चे उम्र के इस हिस्से में हैं और ये सारी ज़िंदगी जिस हाल में इन्होंने अपनी माँ को देखा है, इस ट्रॉमा से नहीं निकल सकेंगे कि हमारा बाप, हमारी दादी, हमारी फूफो के शोहर हमारी मामा के साथ वो सब कुछ क्या करते रहे, क्यों हमारी मामा को बरहना किया गया, क्यों हमारी मामा के साथ ये सब कुछ किया गया, मारते क्यों रहे मामा को। और जो कहानी बच्चे को सुनाई गई, सारी ज़िंदगी ये बच्चे इस ट्रॉमा से नहीं निकलेगा, अपनी माँ को पहचान नहीं पा रहा। 2-2.5 हफ्ते से माँ उसको प्यार नहीं कर पा रही और उसकी आंखों से आंसू देखे। इस मासूम बच्ची का क्या कसूर था? इसके ऊपर वार किए बाप ने, फुफ्फो ने, दादी ने। अपनी औलाद से ज्यादा अपनी औलाद की औलाद प्यारी होती है, और इन बच्चों को मारा है। ये बहना को जो सर पे चोट लगी हुई है, ये बाबा ने मारा हुआ है, उन्होंने मारा था। उन्होंने मारा था। और मेरे बाबा ने कहा था कि मारो इसे भी, कि ऐसे आप लोगों से बाबा प्यार नहीं करते थे? नहीं करते थे। क्यों? रोज ही मुझे भी कहते होते थे और मम्मा को भी कहते होते थे कि इन्होंने लेके लोड चली जा दफा हो इतने नहीं। बाबा के पास जाना है वापस कभी? नहीं, कभी है? नहीं। अगर बाबा माफी मांगे, बाबा कहे मैं आज के बाद नहीं करूँगा, नहीं जाना? नहीं जाना। ये बहना वहाँ पे रोती रही थी? जी रोती थी। फिर थोड़ी देर बाद मैंने चुप कराया तो चुप करके फिर रोती भी नहीं थी, सहम गई थी। ये देख लें आप लोगों के सामने है। और ये जी वो जो जवेद है ना जिसने मिलकर मेरी मम्मा को मारा, उससे ना दूध लगवाया था और वो रोज़ ही ना दूध में शराब डाल कर देते थे मेरी मम्मा। वो दूध लेकर आता था घर में? वो दूध वाला है या आप लोगों का कोई रिश्तेदार भी है? वो पापा का दोस्त है। वो पापा का दोस्त है वो? और वो दूध में मामा को पता नहीं लगता था? बेटा आपको कैसे पता आपको कैसे पता वो दूध में ये सब कुछ मिलाता था? किसने कहा ये? मुझे पहले से आपको पता था कि मम्मा ना पहले इतनी नींद नहीं थी सोती है, इसको संभालना होता था, मम्मा नहीं थी सोती है। जब भी मैं स्कूल जाता था मम्मा सोई होती थी, जब भी मैं आता था तब भी सोई होती थी, मैं ट्यूशन जाता था तब भी, जब भी मैं आता था तब भी सोई होती थी। पता नहीं उस खातून देर सोई जाती थी मम्मा। उस खातून के साथ क्या कुछ होता था, उसको नशा देकर उसके साथ क्या कुछ करते रहते थे। ये तो अब उसकी मेडिकल रिपोर्ट आएगी। उनकी वालदा भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनकी बहन भी हमारे साथ मौजूद है, यानी इन मासूम बच्चों की खाला, इनकी नानो, उनसे भी बात करते हैं और आपको इस वक्त इनकी वालदा की वो हालत भी दिखाते हैं कि जिस हालत में वो इस टाइम जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही हैं। कि बहनें इस टाइम हमारे साथ मौजूद हैं, इन्हीं से बात करते हैं कि किस तरह से इस तरह के लोगों के हवाले अपनी बेटी को, अपनी बहन को कर दिया इन्होंने। मुझे बताइएगा कितना अर्सा पहले जन्नत की शादी हुई थी? तकरीबन 13 साल पहले। 13 साल पहले। तो ये कौन लोग हैं? आपके रिश्तेदार हैं, गैर हैं, कौन लोग हैं? गैर हैं। तो किस तरह से ये रिश्ता तय पाया था? इनके वालिद साहब और मेरे वालिद साहब सऊदीया में इकट्ठे काम करते थे। अच्छा। तो उधर ही इन्होंने ना मेरी सिस्टर, ये हमारे घर में ना कुछ सामान अब्बू ने भेजा था वो देने आए थे।
अच्छा तो उधर से इनके यानी कि ऐसी नीयत ख़राब हो गई, तो अबू से फिर इन्होंने वापस जाके इसके वालिद ने अबू से ना मदीना में मक्का में बैठ के रिश्ता मांगा था आपकी बहन का वहाँ हाँ पे बैठ जी। के रिश्ता मांगा था। कि अच्छा अल्लाह के नाम पे मुझे अपनी बेटी का रिश्ता दे दो। अच्छा मगर हमें नहीं पता था कि हमारी बहन के नसीब इतने खराब है। जब से शादी की थी तब से जुल्म करते थे, तब से ही। अच्छा मगर एक लड़की अपना घर बसाने के लिए हद तक कोशिश करती है, और वो भी मेरी बहन ने भी वैसा ही किया। काफ़ी दफ़ा इन्होंने मार कुटाई की, घर से निकाल देते थे। जब इनका पहला बेटा पैदा होने वाला था 2 साल ये दोनों मियाँ बीवी अम्मी की तरफ रहे हैं। मतलब आपकी बात इधर रही है, हाँ जन्नत जी, अपनी माँ के पास हाँ रही है। जी। क्या वजह थी? काम नहीं करता था कोई? नहीं, फारग था पहले। फारिग था तो हाँ यहाँ जी। पे 2 साल रह के गए हैं ये? हाँ जी, 2 साल अम्मी घर के दामाद घर बन के रहा है? हाँ जी। अच्छा फिर इसके मामू वगैरह को हमने बुलवाया, इसकी नानी थी, सबको बुलवाया कि हमने कहा कि आप अपने बच्चों को घर ले जाएं। हाँ फिर ये घर लेके गए। हसन तब तकरीबन 8-9 माह का हो चुका था। ठीक है। हसन पैदा होने से पहले आए थे और हसन हसन 8-9 माह का हो गया था। उसके बाद गई घर भेजा। अच्छा। बड़ी मुश्किल से ही। तो फिर भी कभी यानी कि कोई चीज़ चाहिए होती थी, खर्चा वगैरह ये वो करते रहे। अब्बू मेरे बाहर थे तब, तो जब तक हम लोग अफोर्ड कर सके हमने की है उसकी मदद। अच्छा उसके बाद आए दिन इनके घर लड़ाई ही रहती थी। मेरा बहनोई कोई ना कोई बात से, कभी ये बहन की तरफ क्यों चले गई हो, ये बहनोई को क्यों बुला लिया है, ये बहन को क्यों तुमने फ़ोन कर लिया है, किसी ना किसी बात पे डेली लड़ाई रहती थी। मतलब घर दामाद बन के रह भी गया हाँ और उसके जी, बाद और आप लोगों हमारे से बात घरों करने में भी हाँ इख्तिलाफात जी, है। हमारे अच्छा। घरों में भी आके 2-2 3-3 महीने रह के जाता रहा है। अच्छा। सालियों के घरों में भी। सालियों के घर में बहन हाँ जी। बहुत अजीब सा लगता है वैसे। मगर फिर भी हम अपनी बहन की वजह से कहते थे कि चलो कोई बात नहीं है, ये लाहौर में आया है तो इस तरह हमारी बहन ने कहना कि हम लोग चले जाएंगे, इसकी मामा लेने आ जाएंगी, ये है वो है। हमने बहुत सपोर्ट किया और मेरी बहन ने बहुत कुर्बानी दी है इस इंसान की खातिर। इतनी कुर्बानी दी है मैं आपको बता नहीं सकती। उसने मारें खाई हैं, जिंदगी अपनी खराब कर दी। इतनी मारता था, खूबसूरत किस थी। बात पे मारता था? उसको कोई बात नहीं चाहिए होती थी। कभी ये बात पे मार दिया कि मेरी बहन को फोन क्यों किया है, भाई से बात क्यों जब की मारता है। था तो आप लोग तो अपने पास से उसको खिला रहे थे, आप लोग यहाँ से भेजते थे, खर्चा बाकी के सारे एक्सपेंस उठा रहे थे। बहन को घर बैठा लेना था, फिर बताती तो बिठाया होगी था, आपको ना कि बिठाया मुझे था। हाँ हमने इसका केस भी अदालत में चला था। अच्छा आज से खुला 2 का? हाँ जी, खुला का। अच्छा। हमने बिठाया था खुला का केस। बस वो ये कहती थी मेरा बच्चा रुल जाएगा, तब ये अकेला था। कहती थी मेरा बच्चा रुल जाएगा, उसको बाप नहीं मिलेगा। फिर ये माफियाँ तलाफियाँ करता था, अपने रिश्तेदारों को लेके आता था। मेरी बहन बेचारी मोम हो के चले जाती थी, कहती थी मेरे बच्चे की जिंदगी ना खराब हो जाए। उसको ये नहीं पता था वो उसने अपनी ज़िंदगी ख़राब कर दी है। बड़ा मना कि अभी 12 रबीउल अव्वल वाले दिन आए हुए थे ये सारी फैमिलीज का मियाँ भी। अच्छा तब भी मैंने इसको समझाया। तब से उससे पहले से इसने लड़ाई डाली हुई थी किसी लड़की के चक्कर में। अच्छा शादी करना हाँ चाहता जी। था, ठीक है। वो इसकी बहन की कोई है ना रिश्तेदार? जेठानी की बेटी है। अच्छा अच्छा ठीक हाँ है जी, और इनकी फुफ्फो की जो है ना वो पोतरी भी है। ठीक है ठीक है। उसके साथ इसका कोई अफेयर चल रहा था तो ये शादी करना चाहता था। अच्छा उसके घर बहन के घर जाता था, इकट्ठे ही वो रहते हैं, तो उसके घर कभी पिज़्ज़े केक शवार में बेकरी से लेके जाता था। जब मेरी बहन को पता चला तो उसने इस बात से पूछा कि क्यों लेके जाते हो? जाहिर है बीवी है, उसको अजियत होती उसने होगी कहा कि सुनकर। 30,000 रुपया दुकान पे तुमने हदार लिया है, किस बात पे? ये बीवी ने पूछा है शोहर हाँ से? जी। अच्छा तो इस बात से संडे वाले दिन इनके घर लड़ाई शुरू हुई है, तो मेरी बहन की जान पे आके ख़त्म हुई है। अच्छा मुझे एक बात बताइए, मेरे बच्चे के साथ जो बात हुई है उसके मुताबिक वालदा को नशा दिया जाता था, वालदा हाँ जी। कई घंटे सोई रहती थी। उसके बाद जो बाकी के रिश्तेदार हैं, जो मर्द हैं, वो आए हैं, बरहना किया गया है और जी। मतलब उनके साथ जो तमाम तर वो चीज़ें की गई हैं। ये आपका बहनोई कैसा आदमी है कि पता अपनी नहीं। आंखों के सामने अपनी बीवी से वो सब कुछ करवा रहा है? ये क्या मामला है? हमें खुद नहीं समझ आती। आप लोगों जब को ये बात सोचते डॉक्टर ने हैं- बताई है? हाँ जी। अच्छा जब ये बातें सोचते हैं तो गैरत गवारा नहीं करती कि कोई शोहर अपनी बीवी के साथ ऐसा कर सकता है। अगर कर सकता है तो कोई भी औरत नहीं महफूज।
अगर तो हर औरत अपने घर में अनसेफ है, अगर क्योंकि शोहर एक तहफ्फुज और एक सेफ बिल्कुल जगह ऐसा ही होती है। है, औरत का घर सबसे हमें यही होता है। अगर औरत घर में नहीं सेफ तो किधर सेफ है? प्लीज मेरी मरियम नवाज से यही है कि ये बता दो औरत महफूज किधर है। अगर औरत अपने घर में नहीं सेफ रह सकती, अपने बच्चों में नहीं सेफ, औरत सेफ किधर है? ये तो एक घटियापन की आखिरी हद है कि अपनी ही बीवी को अपने रिश्तेदारों के सामने बरहना करना और उनको इजाजत देनी कि भाई आप करो जो आप चाहते हो वो करो, और ये बच्चों ने वो मंजर देखा है। ये सिलसिला ये पहली बार तो नहीं लगता। अगर आपकी बहन जन्नत को नशा दिया जाता था या वो घंटों सोई रहती थी बच्चों के स्कूल जाने पर, हो सकता है कि सिलसिला पहले ही चल रहा हो। हाँ जी, लग रहा है बच्चे के बकौल के जब भी मामा 24-24 घंटे बाद दफ़ा वो खाना नहीं खाती थी, हम लोग फ़ोन करते रहते थे, फ़ोन नहीं उठाती थी। अच्छा, बाज़ दफ़ा हमारी काफ़ी दफ़ा इस बात से जरफ होती थी कि जन्नत हम फ़ोन करते हैं तुम फ़ोन क्यों नहीं उठाती? इसने यही कहना मैं सोई हुई थी। अच्छा, हमने कहना तुमने नाश्ता नहीं किया। बाज़ दफ़ा ऐसा मेरा होता था कि 6 बजे बात होनी ना शाम को, तो कहना मैं नाश्ता करने लगी हूँ। अच्छा। हमने कहना तुम्हारी ससुराल छोटी में सी तो कोई भी नहीं अपनी बहू को इस तरह से बर्दाश्त करता कि बहू हाँ जी। शाम तक सोई रहे, तो यकीनन कहीं ना कहीं सब मुलविस थे। हाँ जी। हाँ। वो जब भी इसको ये पूछना कि जन्नत तुमने कुछ खाया है, तुम्हारी छोटी सी बेबी है, मदर फीड है, तुम कुछ खाओगी तो फिर है। हाँ मैं ना सोई हुई थी, मन्नत ने रात को सोने नहीं दिया था, मेरी नींद नहीं पूरी हुई थी, मैं सोई हुई थी। जब भी अब तकरीबन कोई 6 माह 7 माह की मन्नत हो गई है, उसके पहले भी जब वो मन्नत होने वाली थी तब भी यही बात होती थी कि मैं सोई हुई थी। हमने बल्कि मैंने कई दफ़ा डांटना, मैं बड़ी बहन थी उसकी, मैंने कहना तुम खाती पीती नहीं हो, कैसे इस तरह होगा, तुम क्यों नहीं टाइम पे खाना खाती हो? मगर उसको कोई परवाह नहीं होती थी, उसने बस। मुझे ये बताइएगा कि अभी लाहौर में इनका शोहर लेकर आया इनको हॉस्पिटल जी। में, उसके बाद खुद फरार हो गया? नहीं, 2-3 दिन रहा है। ठीक है। जब तक हमें ये नहीं पता चला कि एक्सीडेंट है या इसने खुद कुछ किया है। ये आपको किस तरह से पता लगा? बेटे ने बताया या डॉक्टर्स ने बताया? पहले तो हमें डॉक्टर ने बताया था, अच्छा। मगर हमने यकीन नहीं किया कि ना, हमने बच्चे से पूछा, ये बहुत घबराया हुआ डरा हुआ था। अच्छा। इसने हमें कुछ नहीं बताया। इस वजह से हम इस पे यकीन करते रहे कि चाहे शायद ये बताए। ठीक है। हमें तो इस पे यकीन था ना, हमारी बहन तो बेचारी इसी हालत में आई है और उसी हालत में है, ना वो बोल सकती है ना कुछ बता सकती है हमें। अच्छा। जब हमने उस्मान से, मेरी ही रात को 11 बजे उस्मान ने मुझे फ़ोन किया है और कहा है जी हम जा रहे थे मन्नत की दवाई लेने और हमारा एक्सीडेंट हो गया है। अच्छा। मैंने अपने बाकी बहन भाइयों को बताया है और कहा है कि इस तरह उस्मान और जन्नत जा रहे थे, इनका एक्सीडेंट हो गया है। अच्छा। मेरे ज़हन में था कि थोड़ी बहुत कुछ चोट आ गई होगी, लेकिन इस हद तक हाँ जी। वो आज तकरीबन 2 हफ्ते तक होश में हाँ नहीं है। जी, ऐसा ये तो नहीं था अंदाजा ना, नहीं ऐसा नहीं ये था फिर कोई डॉक्टर्स भी। ने आपको बताया कि उनके सर पर वार किए गए हैं? ये इस जब ये तरीके से? लाहौर में लेके आया है तो इसने पहले उधर से सिटी स्कैन करवा लिया था। ठीक है। उस हॉस्पिटल से अपना पूरा यकीन करके लाया था कि अब ये डेड है, उसका ये यकीन था। ठीक है, इनको दीजिएगा। ये मेरा भांजा बताता है कि जब मामा के साथ ये सारा तशद्दुद जुल्म करने के बाद भी उन्हें रखा, और फुफ्फो और दादो बार बार मामा की नोज़ के आगे हाथ रख के चेक करती थी और कहती थी कि अभी इसकी सांसें चल रही हैं। फिर उसकी इंतज़ार किया जा रहा नब्ज़, था, सांसें जी बंद जी, फिर उसकी नब्ज़ पकड़ के चेक करती थी अभी चल रही है। फिर कहता है एंड पे जो है ना, फुफ्फो ने मामा के मुँह और नाक के आगे तकरीबन काफ़ी टाइम हाथ रखा, फिर उन्होंने कहा अब इसकी सांस आना बंद हो गई है, वो उसकी नब्ज़ भी नहीं चल रही थी। तो यही बात हम लोगों ने मतलब जब हॉस्पिटल से तहकीक की है, वो भी कहते हैं कि जब हमारे पास पेशेंट आया था तो उसकी ना सांस चल रही थी ना उसकी पल्स चल रही थी, सिर्फ उसकी जो है ना दिल धड़क रहा था। तो हमने कहा था कि ये मतलब बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है, लेकिन इसे किसी बड़े हॉस्पिटल में ले जाएं ताकि इसको बचाया जा सके। तो इसी तरह हुआ कि जनरल हॉस्पिटल वालों ने जब उन्हें मतलब पंप वगैरह किए, झटके गए, तो वो दिल की धड़कन से जो है ना अल्लाह पाक ने दोबारा सांसें भी उसकी आना शुरू हो गई। लेकिन वो अभी भी एक ज़िंदा लाश की तरह ही है कि जब से ऐसा हुआ है उस वक्त तक ना उसने आंखें खोली हैं, ना कुछ मुँह से लफ्ज़ निकाला है। राइट साइड डॉक्टर कहते हैं मुकम्मल पैरालाइज है, उसकी एक फिंगर तक नहीं
मूव कर सकती और अपनी मेमोरी लॉस कर चुकी है। मतलब बहुत जुल्म हुआ है, जुल्म की इंतहा है। हम लोग को इस तरह से हुआ था कि मतलब मेरी अपनी बहन से संडे को भी बात हुई है और कहती है कि मतलब इस तरह से उस्मान ने घर में लड़ाई डाली है, कहता है मैंने शादी करनी है। मैंने कहा कर लो, लेकिन मैं इस घर में नहीं उसे आने दूँगी। तो कहता है तुम रहोगी तो आने दोगी ना। फिर कहती है मुझे मतलब घर में बहुत ज़्यादा मार रहा है और पहले भी मेरे से मोबाइल छीन लिया था, तो हसन ने गेम के बहाने लिया है, तो मैं चोरी बात कर रही हूँ, मुझे तो ज़रूरी बातें करनी है, मैं तुम्हें कल कॉल करूँगी। वो कल आई ही नहीं है कि मेरी बहन मुझे कुछ बताती कि ऐसा क्या था और ऐसा क्या उसने सुना था या क्या था। और यकीन करें जब हमारी बहन इस तरह आई थी, मैंने देखते सार कह दिया था कि ये एक्सीडेंट नहीं है। मेरी बहन ने मेरे से जीते जागते अपनी ज़ुबान से बातें की हैं और अब इस तरह के वो बिल्कुल एक डेड पड़ी हुई है। फिर डॉक्टर का भी यही कहना था कि आप ये एक्सीडेंट नहीं हमें लगता, बॉडी पे कोई खराश नहीं है, कहीं से ब्लीडिंग नहीं हुई और जिस्म के ऊपर कपड़ों के ऊपर वो साफ करके लाया गया था। नहीं ब्लीडिंग थी नहीं, उसकी हड्डियाँ तोड़ी थी, उसकी हड्डियाँ तोड़ी थी, उसकी ब्लीडिंग थी नहीं। एक पाँव की हड्डियाँ तोड़ी हैं, बाजू की और दिमाग की हड्डियाँ तोड़ी हैं, उसकी ब्लीडिंग कहीं से थी नहीं। जिस्म पे गिरने के कोई गर्दो गुबार कोई इस तरह था नहीं। डॉक्टर कहते हड्डियाँ टूट गई, कपड़े क्यों नहीं ख़राब हुए। तो डॉक्टर का पहले ही मतलब था। और फिर जब उसकी मेडिकल मतलब रिपोर्ट हुई ना, जब ज़ाहिर है सर्जरी करनी थी, उन्होंने एक मेजर सर्जरी थी दिमाग की, तो डॉक्टर ने कहा कि इसके खून में ना कोई नशे वाली चीज़ है, आपकी बहन कोई नशा करती थी। हमने कहा नहीं मुझे पता था। मैंने कहा मेरी बहन कोई नशा नहीं करती, उसकी ऐसी आदत नहीं है। तो कहते लेकिन उसकी HB भी मुकम्मल डाउन हो चुकी है, बल्कि इतना यहाँ तक है कि नशे वाली चीज़ के उसकी मुकम्मल वाइट सेल्स ख़त्म हो गए हैं। तो आप लोग फ़ौरन से खून का बंदोबस्त करें। आप कभी उस फीलिंग को सोचें कि जिनकी बहन जिंदा सलामत बातें करने वाली अब यहाँ पर है कि बस खून देते जाए, सर्जरी होनी है और हम लोग 5 बहनें हैं, एक ही हमारा भाई है, बूढ़े बाप है। हम तो अपनी बहन को बचाने के उसमें लगे थे ना कि इसकी सर्जरी हो जाएगी, बोलेगी, सही हो जाएगी। तो लेकिन कहीं हमें मुझे ख़ास तौर पे अंदर ही अंदर शक था कि इसका एक्सीडेंट नहीं हुआ, क्योंकि मैं उसके पास मौजूद थी। डॉक्टर्स ने मतलब जिस तरह से बताया कि ये है। फिर हमारा भांजा ना आपको बताया कि उसके साथ इस तरीके से वहाँ पर वाले मामला तो ये पहले तो डॉक्टर्स ने मेरे से पूछा कि ज़ाहिरा जब उसे OT में अंदर लेके जाने लगे थे तो एक किट पहनाई जाती है ना ऑपरेशन से पहले, तो वो मैंने अपने हाथ से मतलब डॉक्टर भी एक सीनियर पास खड़ी थी, वो सब चेंज किया। डॉक्टर ने उसकी बॉडी को बहुत अच्छे से चेक किया। उसने कहा अगर ये गिरी थी, इसके थाइस पे कमर पे कहीं चोट का निशान, कहीं गिरने का वो नहीं है। लेकिन हम यकीन करें हमने डॉक्टर्स को भी उस वक्त हाथ जोड़ जोड़ के यही कहा कि हमारी बहन की ज़िंदगी बचा लें, जो कुछ भी हुआ। लेकिन उसकी 6 माह की दूध पीने वाली बच्ची है, एक उसका बेटा है, प्लीज़ आप इसे बचा लेंगे, बाद के मामला आते हैं। FIR हुई है, कोई FIR गिरफ्तार किया अभी तक? FIR हुई है, लेकिन थाने वाले हमारे साथ कोई कंप्रोमाइज़ नहीं कर रहे, कोई भी मतलब बात ही नहीं सुन रहा है। और बहनोई की तरफ से कोई कॉल या उसके बहनोई हमारा ना हमारे साथ साथ था, उसका एक ये बकायदा नहीं, ये बकायदा उसका एक प्लान था और बड़ा मतलब कोई मास्टरमाइंड था उसके साथ जो उसे बताता था। वो अपनी तरफ से ना उसका यही था कि मैंने तो सांसें ख़त्म कर दी हैं, मार दिया है, बचेगी नहीं। उसका यही था। जिस दिन जन्नत ने मतलब थोड़ी सी ना सर्जरी के तकरीबन 3-4 दिन तक बाद भी हमारे साथ साथ रहा, खाता पीता रहा मतलब, और यही कि हाथ गिर गई। जिस दिन जन्नत ने सर्जरी के 3-4 दिन बाद जो है ना पहली दफ़ा आंखें खोली है ना, तो उस दिन वो भाग गए। उसे यही था कि अब ये होश में आ जाएगी और बयान देगी। हाँ, उसके बाद उसका हमारे से कोई राब्ता नहीं है। पुलिस उसे पकड़ने की कोशिश कर रही है, वो फ़रार है और भागा हुआ है। अच्छा, इन लोगों ने हमें ये भी कहा कि जहाँ हादसा हुआ था मैंने 1122 की एम्बुलेंस के ज़रिए हॉस्पिटल में लेके गया हूँ, जबकि हमने 1122 के जो शेखुपुरा में रेस्क्यू सेंटर है वहाँ जाके पूछा, वो कहते हमें कोई कॉल नहीं आई। हमने किसी संडे नाइट हमने किसी जन्नत नूर नाम के पेशेंट को रेस्क्यू नहीं किया और हमने फिर भी मतलब का शायद कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है। हमने हॉस्पिटल जाके तहकीक किया, फुटेज निकलवाई है, तो वाकई मेरा बहनोई जो है ना वो वाइट कलर की कार में लेके गया है, एम्बुलेंस के ज़रिए लेके नहीं गया। मतलब मुकम्मल झूठ बोल रहा है और गुमराह कर रहा था हम लोगों को कि ये हादसा समझे, जबकि ये हादसा नहीं है। बकायदा ये प्लानिंग से चला और प्लान मर्डर किया। और वो सारा जुल्म और जो बर्बरियत एक कमरे में उनकी औलाद के सामने ढाई गई, इतने लोगों की मौजूदगी में, वो सब चीजें सामने तो आनी थी। बिल्कुल ऐसा ही है। बात करते हैं। उस्मान ने मारा है, उस्मान ने मारा है और किस किस ने मारा है?
सास ने भी इरम इरम ने मारा है, इरम ने भी मारा है, उसके शोहर ने भी मारा है, नहीं अम्मा के छोटे होगा डंडों से मारा है आपको, लोहे का डंडों से मारा है? शोर किया था माँ जी, बेटे के सामने सब कुछ हुआ। आपको बरहना किया था उन्होंने, हैं? सबने मारा था आपको, बरहना किया था आपको? हाँ? मुझे बताओ, सबने मारा था? बता रही आपको तो मना था वो अब्दुल में आन देता आप बरहना किया था उन लोगों ने आपको? सबने किया था? हसन इधर आओ, इधर आओ, मामा को आवाज दो। हसन आया है? हसन देख रहा था उस टाइम सब कुछ? मुझे प्यार कर। हसन को प्यार करो। मन्नत मन्नत कह रही है मामा उठा ही नहीं रही मुझे। ये शादी है, 13 साल शादी, 2 बच्चों की माँ, एक मासूम सी प्यारी सी गुड़िया 7 माह की, एक ये 11 से 12 साल का बच्चा। ये पड़ी हुई है शादी, बच्चे पैदा किए, बेटा दिया, बेटी दी, जहेज दिया, सब कुछ किया, 2 साल यहाँ पर घर दमाद बन के रहा, हर ज़रूरत में मैके वाले काम आए। पड़ी हुई है, बचेगी नहीं बचेगी, बोल नहीं पा रही, अल्फाज नहीं है, आंखें बोल रही हैं, आंसू निकल रहे हैं, वो अजियत है, वो अल्फाज रिपीट करते हैं, वो और रोकर बता रही है अपनी अजियत, उसकी ज़ुबान इजाज़त नहीं दे रही बोलने की, उसका दिमाग इजाज़त नहीं दे रहा, वो अपनी बात हम तक पहुँचाना चाह रही है और नहीं पहुँचा पा रही। जिंदा लाश बनी हुई है आप लोगों के सामने। ये है एंड, एक औरत की ये ज़िंदगी है। मुझे बहुत बहुत माजरत के साथ कहना पड़ा, ये औरत की ज़िंदगी है। अगर आप अपनी बेटी को सपोर्ट नहीं कर रहे, आप अपनी बेटी को इंडिपेंडेंट नहीं कर रहे, आप अपनी बेटी को जितना मर्जी बसाने की कोशिश कर रहे हो, जाहिलों के हवाले कर दिया, तो एंड यही है उसका। एंड आपकी बेटी इसी हालत में ये बच गई। इसकी किस्मत अच्छी थी कि इन लोगों की जो बर्बरियत थी, जो जुल्म था, वो सामने आना था। ये ना बचती शायद किसी को पता भी ना लगता। वाकई इस पूरे जुल्म को एक हादसे का नाम देकर मनो मिट्टी तले इस टाइम इसको दफन कर चुके होते। ये सब कुछ सामने आना था जो आज ये यहाँ पर मौजूद है, और हम उस वक्त का इंतज़ार करेंगे जब ये बोलेगी। मैं दोबारा इसके पास आऊँगी, मैं दुआ करूँगी। आप सबसे रिक्वेस्ट है, इसके बोलने की, इसके उठने की दुआ करें। ये अपने बच्चों के लिए उठे, ये अपनी उस जुल्म की कहानी को बताए जो कुछ इसके साथ हुआ है। हम उस वक्त का इंतज़ार करेंगे, वापस इसके पास आएंगे। और इदारे देखें, ये किसी की भी बेटी हो सकती है, कल को ये उन अफसरान में से भी किसी की बच्ची हो सकती है। ये किसी इदारे जो बड़े बड़े ओहदेदार बैठे हैं ना, ये किसी की भी बहन बेटी हो सकती है। उस वक्त से डरे जब आपकी बेटी इस कंडीशन में आप लोगों तक आएगी। उस वक्त से डरे जब हमारी बेटियां हम लोगों के पास इस तरह से आएंगी, जब हम लोगों के साथ ये सब कुछ होगा। इस जुल्म को अभी ना रोका तो ये बढ़ता चला जाएगा, ये बढ़ता चला जाएगा। आए दिन ससुराल वालों के तशद्दुद, मार पीट का निशाना बनते बनते लड़कियां आज किस हाल पर पहुंच गई हैं। क्या कसूर है, माँ बाप ने शादियां की हैं, दूसरी शादी का इतना जुनून है कि औरत को किस मुकाम तक पहुंचा दिया है। आज खत्म हो गए हैं अल्फाज। माँ जी ये पढ़ो जरा। ये वालदा इस टाइम बेटी के पास बैठी हुई हैं, बेटी के बात करने का इंतजार कर रही हैं। वो इंतजार कर रही है मेरी बेटी कब बोलेगी, कब मुझे वो बताएगी। अभी बेटी में हिम्मत नहीं है, अभी बेटी की वो कंडीशन नहीं है कि बेटी उस जुल्म को बता सके। वालदा से बात करते हैं। माँ जी
ਇਹਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਕੁੱਟਦਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆਪਣੇ ਘਰ? ਕੋਲ ਕਰਕੇ ਬੋਲੋ। ਸਾਨੂੰ ਬੇਟਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ। ਅੱਛਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮਾਰਿਆ ਕੁੱਟਿਆ? ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮਾਰਿਆ ਉਹਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਦੱਸਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਾਨੂੰ। ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੱਸਦੀ? ਨਹੀਂ, ਆਪਣਾ ਘਰ ਵਸਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਇਹ 5 ਭੈਣਾਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੇਟਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ 5 ਧੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਤੇ 5 ਵੀ ਆਈਆਂ ਆਪਣੇ ਘਰ, ਠੀਕ ਸਨ ਅਸਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਅੱਲਾ ਨੇ ਧੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ, ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਮੇਰੀ ਧੀ ਦੀ ਆਹ ਹਾਲਤ ਕਰਤੀ। 10 ਸਾਲ ਦਾ ਬੇਟਾ ਹੈ, 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮੰਨਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਦੀ ਮੰਨਤ ਹੋਈ ਉਦੋਂ ਦੀ ਆਖਰ ਚੁੱਕੀ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਉਸ ਗੱਲ ਤਾਂ ਬੋਲੀ ਭਾਲੀ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਦੂਸਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਟੈਲੀਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦੂਸਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕਿ ਦੂਸਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਵੀ ਇਹ ਰੋਕਦੀ ਸੀ, ਜੰਨਤ ਰੋਕਦੀ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਉੱਥੇ ਉਹਦਾ ਫੁੱਫੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਮੂਦਾ ਉਹਦੀ ਧੀ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਵਗੈਰਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਪਹਿਲੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਾਲਦੇ ਰਹੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਫਾਤਿਮਾ ਫੰਡ ਚ ਲਵਾਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਕਰਦੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਮੂਦੇ ਦੀ ਧੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੁਣ ਉਹ ਚੰਬੜ ਗਈ। ਹੁਣ ਬੀਬੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸੋਹਣੀ, ਬੱਚੇ ਵੀ, ਧੀ ਵੀ ਹੋ ਗਈ, ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਦੂਸਰੀ ਬੁੱਢੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ? ਦੂਸਰੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅੱਛਾ, ਕੀ ਬਹੁਤੀ ਕਮਾਈ ਸੀ? ਕੀ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਮਾਈ ਬਹੁਤੀ ਸੀ ਕੀ ਬਹੁਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਨਸਿਆ ਆ ਦੰਦਾ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਅੱਬੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਆਦੀ ਨਾ ਇਹ ਅਸੀਂ ਗਏ ਨਾ ਤੇ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹ ਰਹੀ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਇੰਝ ਜਡੇਲੇ ਕੱਢੇ, ਇਹਦੀ ਵਿਆਹ ਹੀ ਬਾਂਹ ਮਰੋੜੇ, ਇਹ ਲੱਤ ਮਰੋੜੇ। ਇਹਦੇ ਅੱਬੂ ਨੇ ਦੇਖ ਲਿਆ। ਇਹਦੇ ਅੱਬੂ ਅੱਛਾ, ਇਹਦਾ ਸ਼ੋਹਰ? ਹਾਂ। ਅੱਛਾ। ਇਹਦੇ ਅੱਬੂ ਨੇ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਕੋਲ ਹੀ ਬਾਬੂ ਖੜਾ ਸੀ, ਤੇ ਬਾਬੂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਬਦੁਲ ਮਨਾਨ ਇਹ ਤੇਰੀ ਖਾਲਾ ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਪਿਆ ਯਾਰ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਤੇ ਉਹ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲਗਾਏ, ਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਨੱਸ ਗਿਆ, ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ ਨੱਸ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਲਿਆਏ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਦਿਓ। ਉਹ 15,000 ਰੁਪਇਆ ਅਸੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ 15,000 ਰੁਪਇਆ ਅਸੀਂ ਦਿੱਤਾ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਕਿ ਚੱਲ ਸਾਡੀ ਧੀ ਆਈ ਹੈ। ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ। ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਜੂਰਾ ਬੀਬੀ ਮਿੰਤਾ ਕਰ ਕਰਕੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਲਗਾਈ, ਉਹਦਾ ਪਿਓ ਗੁਲਾਮ ਗੌਸ ਮਿੰਤਾ ਕਰ ਕਰਕੇ ਖਾਨੇ ਕਾਬੇ ਚ ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਨੇ ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਕੋਲੋਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਆਪੇ ਕਾਬੇ ਵਾਲਾ ਪੁੱਛੇਗਾ ਉਹਨੂੰ। ਉਹਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਇਰਮ, ਇਕਰਾ, ਆਮਨਾ, ਉਹਦਾ ਖਾਵੰਦ ਮਕਸੂਦ ਰਲੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਰਲੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਮੇਰੀ ਧੀ ਨੂੰ। ਖਾਲੀ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ? ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੋਰ ਵੀ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ, ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੈਰ ਲੋਕਾਂ ਕੋ ਵੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਉਹਦੇ ਪੱਥਰ ਇਹ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਸੀ? ਕੀ ਪਤਾ ਬੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕੌਣ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੌਣ ਸਨ ਲੋਕ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਪੁੱਤਰ। ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਇਹ 3-4 ਦਿਨ ਦੇ ਅੱਬੂ ਹੋਣੀ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਕਿੱਥੇ ਨਸ ਭੱਜ ਗਏ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਹੀ ਸਾਰੇ ਨਸੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਆਹੋ, ਤਾਲੇ ਮਾਰ ਜਿੰਨੇ ਗਏ ਕਿ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ ਨਾ ਸਾਰੇ ਆਪਸ ਚ ਰਲੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਰਲ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਧੀ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਮੇਰੀ ਧੀ ਨੂੰ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜਵੇਦ ਡੋਗਰ ਵੀ ਲਿਆ ਸੀ। ਹੋਰ ਹਰੇ ਕੀ ਕੌਣ ਸੀ, ਹਸਨ ਕੌਣ, खालद लंगड़ा, हाँ वो तो जो है डोगर दो में नार ले सी। एक चलती फिरती लड़की को, एक चलती फिरती माँ की लाडली बेटी को बड़ी लाडली सी अजे तो मेरा हाल ही रजा होया सी। साडी बड़ी लाडली है, हाल भी लाडली है सी। कहने पुत्र तेन से ठीक हो जाएंगी तू साड़ियां दवावां ना। परसों मेरे भनेवे दा तो फोन आया कि मैं उन्हें चेचा क्या, मैं कमरान पहली दुआ कर। उन्हें कहा आंटी मैं दुआ करांगा, मदीने भी लड़के चले ने, मैं उन्हें को भी कराना जन्नत बाजी ले। ਅਸੀਂ ਸਾ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਾਨੇ ਪਿਆ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਮੇਰੀ ਧੀ ਐਸ ਥੋੜਾ ਜਿੰਨਾ ਐਸ ਕਾਬਲ ਹੋਈ ਹੈ ਹੋ ਹਾਂ ਕਰਨ ਦਾ। ਤੇ ਪੱਥਰ ਦੀ ਪੱਥਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਦੇ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ। ਕਹਿੰਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ। ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਜਿਸੇ ਵੇਖਿਆ ਉਹ ਕਿਹਾ, ਅੱਬੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ नहीं है, अब मारिया है। हिदायत की दुआ मांगनी चाहिए। बिल्कुल। और जब अपनी बेटियों को रुखसत करे ना, तो ये किसी माँ बाप को नहीं पता कि आगे से कैसा निकल आएगा। जानवर होगा, इंसान होगा, दरिंदा होगा, किसी को नहीं पता। नहीं, लाहौर वाले तो फिर भी चंगे ने। है सी उधर दा कुठिया दा ते गंदा निकलिया। बेटियों के अल्लाह नसीब अच्छे करे, बेटों के भी अच्छे नसीब करे। और जब बेटियों को रुखसत करे तो खुदारा उनको ये जरूर कहकर भेजे कि पुत्र तेनू इंसान नाल विआह रहे हैं, जो जानवर निकल आवे तो वापस आ जाए। बड़ा किया नु। मामा को इंसाफ मिलेगा? क्यों नहीं मिलेगा? इधर दिखाओ, इधर दिखाओ। हाँ, अब दोबारा बताओ।
मरियम नवाज साहिबा से कहना है कि मेरी मम्मा को इंसाफ दिलाए। मामा को इंसाफ मिलेगा ना, है ना? वो सामने देखो, वहाँ पर कहो मेरी मम्मा को इंसाफ दिलाए, मरियम नवाज साहिबा से कहना। उनको को आप ये कहो कि आप तो खुद खातून है ना, और इस तरह जिस तरह जितनी भी दुनिया में औरतें हैं उन सबके लिए आपने आवाज़ उठानी है ना। मेरी मामा के लिए आवाज़ उठाएं जहाँ जहाँ पर आपको नज़र आ रही हैं। ये आप भी खातून है ना, मेरी मम्मा के लिए आवाज़ उठाएं। हाँ, मेरी मम्मा के साथ मेरी मम्मा को इंसाफ दिलाए आप। वो कहता है मेरे सामने मेरी माँ से ज्यादा। मिलेंगे दोबारा फिर किसी नई तलाश के साथ। इजाज़त दें, अल्लाह।